राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव की नेहा। सो एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आ चुका है मेंस का। एक्चुअली काफ़ी दिन पहले आ चुका था, आई गेस 2 डेज़ बिफोर, बट या मेरा एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट जो मेंस का था वो क्लियर नहीं हो पाया, एंड बिकॉज ऑफ फॉर मैनी रीज़न्स। बिकॉज़ आपको जैसा पता ही है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, एंड बहुत रेयर बच्चे होंगे जिनका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो जाते हैं, एंड दैट टू विद 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। सो बहुत रीज़न्स हैं इसके पीछे। मैं बीमार भी हुई बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग भी बहुत हुई है, बहुत इश्यूज़ आए हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट फिर भी मैंने प्री क्लियर पता नहीं कैसे हो गया बाय गॉड सेक, बट मीन्स नहीं हो पाया क्लियर। वो मेरे लक में नहीं था, क्योंकि मैंने खुद, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ा था जितना मुझे पढ़ना चाहिए था मीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने फर्स्टली प्री को ही फोकस किया था फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो प्री का पेपर आ गया एंड देन फिर मैंने वो दिया, तो मुझे नहीं पता था कि हो जाएगा क्लियर या नहीं होगा। आई हैव ज़ीरो होप। तो मुझे ज़ीरो होप थी कि होगा क्लियर कि नहीं, बट या वो क्लियर हुआ। बट उसके बाद मेंस का हुआ कि मेंस से एग्ज़ाम आएगा, एंड जैसा कि मैंने बोला मुझे बिल्कुल होप नहीं थी, तो मैंने मेंस का पढ़ा ही नहीं था। मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का पढ़ रही थी, राइट। सो तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एंड फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया उसके 10 डेज़ में ही मेंस का एग्ज़ाम था, तो या उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एंड जितनी भी प्रिपरेशन हुई उसके हिसाब से मेरे मार्क्स 50 तक आए हैं। तो या मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 81 अटेम्प्ट्स करे थे, बट मेरे एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट जो आया है उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 50, अप्रॉक्सीमेटली 50, राइट। तो या बहुत कुछ हुआ, बट या मैं हार नहीं मानूँगी। वैसे भी बहुत टाइम बीत चुका है, एंड हम 22 के मेरी एज हो गई है। आई एम बॉर्न इन 2002, सो आप लगा सकते हो कितनी मेरी एज होगी। सो या ये लास्ट ईयर तो ऐसा ही किया, वेस्ट किया। तो एंड इस ईयर के भी 6 मंथ्स ऑलरेडी पास्ट हो चुके हैं, एंड मुझे नहीं पता मैं कितना अपने आप को इम्प्रूव कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ सो मच। एंड या RRB क्लर्क का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी मॉक में मैं बता देती हूँ कि 80 से 60 के बीच आ रहे हैं, एंड या इम्प्रूव तो हुआ है। रीजनिंग मेरा फुल 40 तक मार्क्स आ जाते हैं उसमें, मतलब एक भी क्वेश्चन में उसमें मेरा छूटता नहीं है। क्लर्क की बात कर रही हूँ मैं, बट या PO का भी मैं कल से स्टार्ट करूँगी अपना करना, एंड या अब तक मैं अपना प्री पे फोकस कर रही थी, बट इस गलत फैमिली में उससे मुझे अब बाहर निकलना है। अब मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ताकि मेंस से क्या होगा, मेरा प्री भी क्लियर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मेंस का पोर्शन ही प्री में आता है, ना कि प्री का पोर्शन मेंस में, राइट। सो मुझे मेंस पे फोकस करना चाहिए, तो आज से मैं वही करूँगी, एंड या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी करना होगा करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी गलतियाँ देखूँगी कि मैंने गलतियाँ क्या करी हैं, एंड उनको इम्प्रूव करने के लिए सारी की सारी प्लानिंग करूँगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसको कैसे मैं रिड्यूस करूँ, राइट। एंड इस साल जैसे मर्जी सिलेक्शन लेकर रखना है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी हैं वो सारे बहुत आगे बढ़ गए होंगे ऑलरेडी, बट हम अभी
अभी तक हम पीछे ही हैं। कोई ट्रिप कर रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो ये चीज़ हो रही है। बट हम अभी भी स्टिल अपने घर पे हैं एंड तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। या गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत हेक्टिक होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए एंड हम करेंगे भी। एंड इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, मैं रोई हूँ एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर। बट कोई बात नहीं, होगा, मुझे एक बार ठोकर मिलेगी फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना मैं नहीं बढ़ पाऊँगी। अगर मेरा अभी सिलेक्शन हो जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता स्ट्रगल क्या होता है। तो क्योंकि फ़र्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे पता ही नहीं लगता, राइट, जैसा आप समझ सकते हैं। सो या अभी तो इतना ही बोल सकती हूँ मैं। बट या ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि मैं आगे जाकर, मैं जब भी अपना डीमोटिवेटेड हूँ पढ़ाई करने में, तो मैं इस वीडियो को देखकर मोटिवेटेड हो जाऊँ। क्योंकि मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि मैं पूरी होप ही खो बैठी थी कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। लाइक ऐसे हो गई थी मैं, मुझे शायद मैं ये पेपर मेरे लिए बना ही नहीं, मेरा बैंकिंग एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे ऐसा दिमाग में आ गया था। बट नहीं, मुझे होप नहीं खोनी है। मेरी मम्मा बहुत सैड हो गए थे, मेरे घर वाले बहुत सैड हो गए थे, बट मुझे वो चीज़ ओवरकम करनी है। उनको शौक़ अच्छा वाला देना है, ना कि बुरा वाला, राइट। तो ये चीज़ है, तो हम बहुत मेहनत करेंगे। कल से यस, वीडियोस आएंगी, डेली की डेली वीडियोस आएंगी, चाहे थोड़ी ही हो बट डेली की डेली वीडियोस ज़रूर आएंगी। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देना। चाहे मैं अब मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, बट फिर भी जो भी मेरे साथ इस चैनल में, कुछ लोग मेरे साथ बहुत देर से हैं, वो मेरे साथ हमेशा रहें एंड और भी लोग हमारे इस चैनल में जुड़ें। एंड या दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ विद अवर फुल स्टडी रूटीन, एंड जो भी मैं करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड या मैं RRB क्लर्क के साथ RRB PO को भी टारगेट करूँगी। सो वीडियो यहीं तक रखते हैं अभी के लिए। राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ एंड हैप्पी रोजा टू ऑल ऑफ़ यू। एंड या एक चीज़ मैं भूल ही गई थी, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी एग्ज़ाम मतलब जो पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, एंड जो नहीं हुए हैं वो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ें एंड अपनी जर्नी भी शेयर करें, अपनी भी टू डू लिस्ट शेयर करें। एंड जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, जिनका क्वालिफाई हो गया है, उनको बहुत दिल से कंग्रेचुलेशंस एंड या यू आर डिज़र्विंग ऑफ इट। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय।